हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि Asus Zenfone Max Pro M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे या रिव्यू पार्ट करेंगे फॉर द न्यू कस्टम रोम दैट इज Corvus OS विद द वर्जन नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप देख पा रहे हो कि ये Android 11 बेस है। देन उसके बाद जो Corvus की अपनी वर्जन है वो है Raven Claw एंड मेंटेनर है PKM774। इसमें सिक्योरिटी पैच पिछले महीने का है 5 मार्च 2021। मोस्ट प्रोबेबली कमिंग 10 to 15 डेज में आपको इसकी नई अपडेट भी देखने को मिल जाएगी या बिल्ड भी देखने को मिल जाएगी। और बिल्ड डेट है मार्च 24 की एंड कर्नल वर्जन है 4.4.262 अल्ट्राट्रॉन अगेन PKM774 की तरफ से। एंड लास्ट थिंग है कि SC लिनक्स स्टेटस है वो है एनफोर्सिंग। इससे पहले कि मैं अगले स्टेप्स पे पहुंचूं या क्रिटिकल पार्ट डिस्कस करें, सबसे पहले यार ये रोम बहुत अच्छी है। आई वुड से पिछले 3-4 महीने में जितनी भी मैंने कस्टम रोम्स चेक की हैं उन सभी में ये वन ऑफ द बेस्ट रोम है। और इसका ओवरऑल रिव्यू भी आप जब ओवरऑल रिव्यूज़ को जब मैं शेयर करूंगा वीडियो के एंड में तो आप तब भी अंदाज़ा लगा लोगे कि कितनी अच्छी है। तो चलिए इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद अब सीधा मूव ऑन कर देते हैं सिस्टम पार्ट में। तो अगेन सबसे पहले जेस्चर्स, और जेस्चर्स में सबसे पहले 3 बटन नेविगेशन। अगर आप 2 बटन यूज़ करना चाहते हो तो 2 बटन सेलेक्ट कर सकते हो। जेस्चर नेविगेशन करना चाहते हो तो जेस्चर। इसके बाद अगेन अगर आप 3 फिंगरप्रिंट स्क्रीन यूज़ करना चाहते हो या 3 फिंगर स्क्रीनशॉट यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए स्वाइप टू स्क्रीनशॉट। तो अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो नहीं कर पाओगे और ऑन कर दोगे तो वो ऑन हो जाएगा या आई वुड से आप यूज़ कर पाओगे। तो सिस्टम सेक्शन में तो यही सब कुछ है। इसमें एक छोटा सा जो मुझे लाइक आई वुड से शॉर्ट कमिंग है वो है कि यार सिस्टम अपडेट सेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो नॉट श्योर कभी अवेलेबल होगा भी कि नहीं, बट अगेन आप डर्टी फ्लैश कर सकते हो अगर आप सेम Corvus वर्जन पे ही आई वुड से Corvus OS पे ही हो। तो सिस्टम सेक्शन में डिस्कस करने के बाद आप चलते हैं जैन पार्ट्स की तरफ। तो मोस्टली जिन भी यूजर्स को जैन पार्ट ऑप्शंस पसंद होती हैं उन सब के लिए अवेलेबल है, लाइक डायरेक्ट साउंड एनहांसर अगर आप हेडफोन्स के साथ यूज़ कर सकते हो। दैन बैटरी की तरफ से, दैन थर्मल्स, मिसलेनियस डिस्प्ले, जेस्चर्स एंड सो ऑन। तो आप इनके साथ प्ले कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं या नहीं। जैन पार्ट्स के बाद आप चलते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है सिक्योरिटी की तरफ से। तो सिक्योरिटी की तरफ से चाहे आप पिन, पैटर्न, पासवर्ड स्वाइप जो भी यूज़ कर रहे हो सभी के सभी बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसके अलावा फेस अनलॉक भी बिल्कुल सही चल रहा है एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं स्टोरेज सेक्शन में। तो इंटरनल स्टोरेज एक्सेसिबल है जैसे कि मैं अब यहाँ पर आपको टैप करके दिखा रहा हूँ। बट एक कैच है यार, एक बग है कि एक्सटर्नल स्टोरेज जो कि आपका SSD कार्ड है वो नहीं चलता, हमेशा करप्टेड दिखा रहा है। और फ्रैंकली मैंने इसके साथ उसे आई वुड से फॉर्मेट करके नहीं देखा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिस भी रोम पे ये एरर होता है मैं कभी भी अपना SSD आई वुड से SD कार्ड कभी भी फॉर्मेट नहीं करता हूँ। तो आप लेके चल सकते हो कि ये एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे इसे फॉर्मेट करके उसके बाद यूज़ हो कर पा रहे हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म करा दीजिएगा ताकि दूसरे यूज़र्स के लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाए। इसके अलावा स्टोरेज सेक्शन में अगर आप बात करें USB प्रेफरेंसेस, इसके थ्रू हम अपना फ़ोन का डेटा लैपटॉप पे या PC पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लैपटॉप या PC का ट्रांसफ़र डेटा फ़ोन पे, तो वो भी ऑप्शन नहीं चल रही है मेरे एंड पे। अगेन मैंने ये AMD बेस्ड लैपटॉप पे भी ट्राई किया और इंटरनल बेस आई वुड से इंटेल बेस्ड, तो दोनों में ही नहीं चल रहा। अगर आपके एंड पे चल रहा होगा तो नीचे एक बार कंफर्म करके बता दीजिएगा एज एंड वैन जब भी आप यूज़ करोगे इसे। स्टोरेज सेक्शन के बाद आप चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन की तरफ और उसमें सबसे पहले चलते हैं स्टाइल्स एंड वॉलपेपर। तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में सबसे पहले वॉलपेपर सेक्शन तो ये कॉमन है, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रिड सेक्शन, आप इसमें चाहे 3x3, 4x4, 5x5 जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है क्लॉक रिलेटेड सेटिंग्स या क्लॉक फेस एंड जो भी आप उसे नाम देते हो। तो जो भी आप चेंज करोगे वही अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार लॉक स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि इस टाइम पर ऐसे शो कर रहा है। तो चलिए इसे चेंज कर लेते हैं टू दी सैमसंग बोल्ड। तो अब वो सैमसंग बोल्ड की तरह दिखा रहा है। तो ये डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले स्टाइल्स एंड वॉलपेपर की तरफ से। अब इसके बाद चलते हैं लॉक स्क्रीन सेक्शन जो अगेन डिस्प्ले सेक्शन में ही है। तो सबसे पहले इसमें ये जो शो लॉकडाउन ऑप्शन है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है, बट डेवलपर की तरफ से एक और लाइक एडवांस कस्टमाइजेशन सेक्शन में उसकी ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। तो आप उसके थ्रू उसे एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसे एनेबल किया हुआ है। तो जैसे ही वो अनेबल होगा तो आप यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लॉकडाउन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। और ये वाली मैं ऑप्शन आपको आने वाले सेक्शन में कवर अप भी कर दूंगा।
इसके अलावा अब बात कर लेते हैं वेन टू शो। तो ऑलवेज शो एंड टाइम, जिसे हम AOD डिस्प्ले कहते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो वो चल रहा है बिल्कुल सही। अब जैसे कि लॉक किया तो AOD डिस्प्ले वर्किंग है एंड सो ऑन। एंड इसके अलावा वेक स्क्रीन नोटिफिकेशन, तो ये सेक्शन भी बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद एक और ऑप्शन है टैप टू वेक। सो डबल टैप एनीवेयर टू ऑन द स्क्रीन टू वेक द डिवाइस। सो लेट्स से, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमने AOD ऑन किया हुआ है, तो मैं एक बार इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे मैं डबल टैप कर रहा हूँ तो स्क्रीन वेकअप हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसके बाद चलते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट और सबसे वाइटल पार्ट, जिसे हम बैटरी मैट्रिक्स या बैटरी एनालिसिस पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी चार्जिंग टाइम की। तो इसने ऑलमोस्ट 3 घंटे 6 मिनट लिए हैं फुली चार्ज करने के लिए फ़ोन को फ्रॉम 0 to 100%। अगेन अब मैं दोबारा से आसूस के डिफ़ॉल्ट चार्जर की तरफ मूव ऑन कर चुका हूं, क्योंकि इससे पहले जो मैं कंपैटिबल चार्जर यूज़ कर रहा था वो मैंने एक फ़ोन के साथ था, वो मैंने फ़ोन सेल ऑफ कर दिया, तो उसी के साथ ही वो चार्जर भी मुझे देना पड़ गया। बट मैं इसके साथ एक ब्रांडेड या आई वुड से कोई थोड़ी अच्छी क्वालिटी की USB केबल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको एक बार रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चेक कर सकते हो किसी अच्छी USB केबल के साथ आसूस का चार्जर, तो आपको बैटरी चार्जिंग टाइम अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज सेक्शन की। तो बेसिकली कभी कभार 2 से 3% या कभी कभार 3 से 4% मुझे बैटरी ड्रेनेज देखने को मिली, और वो भी आइडियल मोड में। बट वो कभी 7 to 8 आवर्स के स्पैन पे थी या कभी 8 to 9 आवर्स। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि एवरी आवर आपकी आधे से 1% बैटरी ड्रेनेज हो सकती है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई आई वुड से बैटरी हंग्री ऐप या बैटरी जो कोई ऐप जो कॉन्टीन्यूसली बैटरी पीछे से खाई जा रही है या यूज़ करी जा रही है, तो उस केस में स्पेस ज़्यादा हो सकती है। बट अब तक ओवरऑल जितनी भी मैंने इस साल में 2021 में जितनी भी रोम्स चेक की हैं आसूस की, तो उसके कंपैरेटिवली मुझे आइडियल बैटरी ड्रेनेज ये अच्छा लगा या सेटिस्फैक्टरी लगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है और ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गया गुजरा है। और ये इसलिए भी हो सकता है यार क्योंकि मेरे एंड पे इस फ़ोन को ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। अगर किसी ने अभी 1-1.5 साल पहले ही लिया था तो शायद उनके एंड पे थोड़ी कम हो आइडल बैटरी ड्रेनेज एंड सो ऑन। वैसे आइडल बैटरी ड्रेनेज का ये होता नहीं है, बट यार जब भी बैटरी का वियर एंड टीयर होता है तो वो ओवरऑल कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज दिखाता ही रहता है, कभी चार्जिंग टाइम पे, कभी बैटरी बैकअप में, किसी किसी सिनेरियो में आइडल बैटरी ड्रेनेज में भी। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र पिछले 7 से 8 महीने यार उससे ज़्यादा जब से PUBG बैन हुई है, तो इसी आई वुड से गेम के सहारे अपने टाइम पास कर रहे हैं या कई और गेम्स भी खेल रहे हैं। तो अगेन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो एंड ग्राफिक्स सेक्शन ओपन कर लिया, तो जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ग्राफिक क्वालिटी मीडियम एंड हाई फ्रेम रेट सिलेक्ट किया था और इसी के बेस पे मैंने एनालिसिस किया। यूजली मैं 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखता हूँ और उसके बेसिस पे अपने एनालिसिस करता हूँ। तो अगर तो आप गेमिंग मोड ऑन करके करते हो, जो कि हमें ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है गेमिंग मोड की, बट इससे पहले भी हमें सेटिंग्स में अनेबल करना पड़ता है, वो भी मैं आने वाले सेक्शन में डिस्कस कर लूँगा। तो अगर आप गेमिंग मोड ऑन करके करते हो तो 1 घंटे का गेम प्ले में आपकी जो बैटरी कंजप्शन है वो है कभी 12 to 13% या कभी 13 to 14%। बट विदाउट यूजिंग गेमिंग मोड तो इसमें है 10 to 11% या कभी कभार 11 to 12%। एंड जो टेम्परेचर रीडिंग्स हैं दोनों ही केसेस में, चाहे आप गेमिंग मोड ऑन करके रखो या नहीं, 31 से 36 गया, कभी 32 से 37 गया, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिला जब भी मैंने स्टार्ट किया। बट जैसे कि अब हम ऑलमोस्ट समर सीजन की तरफ अप्रोच कर चुके हैं, तो आने वाले टाइम में शायद आपको थोड़ा सा टेम्परेचर रीडिंग्स ज़्यादा देखने को मिले, कभी कभार थोड़ी सी हीटनेस भी देखिए, आई वुड से हीट फील होगी या गर्म सा हॉट फील होगा, जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो। इसके बाद अब बात आती है कि गेम प्ले बटर स्मूथ था, कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, ना मुझे सर्वर की तरफ से ना मेरी अपनी डिवाइस की तरफ से विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग या आई वुड से वाईफाई कनेक्टिविटी एंड सो ऑन। इसके बाद अब ओपन कर लेते हैं फ्री फायर गेम। तो अगेन फ्री फायर में भी मैंने ग्राफिक्स सेटिंग्स ओपन कर ली हैं एंड बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स यूज़ कर रहा था, हाई परफॉर्मेंस यूज़ कर रहा था एंड हाई FPS। तो अगेन इस पर्टिकुलर गेम को भी मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे, एक बार ही विदाउट टर्निंग ऑन द गेमिंग मोड और एक बार ही टर्निंग ऑन द गेमिंग मोड। तो जब भी मैंने गेमिंग मोड टर्न ऑन किया तो कभी बैटरी कंजप्शन थी 13 to 14% या कभी थी 14 to 15%, और विदाउट टर्निंग ऑन द गेमिंग मोड जो बैटरी कंजप्शन थी वो थी 12 to 13% या कभी थी 13 to 14%। तो ओवरऑल 1-2% का ही चेंज आता है जब भी आप गेमिंग मोड ऑन करके गेम प्ले करोगे। और इसमें जो टेम्परेचर रीडिंग्स है जब भी मैंने स्टार्ट किया 3 से 4 डिग्री ही बढ़ा टेम्परेचर बैटरी का,
तो लाइक कभी 32 पे स्टार्ट करता था, 36, 33 पे, तो 37 एंड सो ऑन। बट अगेन वही चीज़ जो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी में डिस्कस की है कि आने वाले टाइम में जैसे कि हम समर सीजन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो बैटरी टेम्परेचर या फ़ोन पे हीटिंग इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल रोम की तरफ से मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, रोम बहुत अच्छी है। बैटरी सेक्शन के बाद अब चलते हैं सीधे कनेक्टेड डिवाइसेस की तरफ। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में सबसे पहले ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो ब्लूटूथ डिवाइसेस आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए हो, तो कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। इसके बाद बात आती है स्क्रीन कास्टिंग की। तो यार मैंने AMD बेस और इंटेल बेस दोनों ही लैपटॉप्स पे चेक किया, और नियरली अबाउट 2 to 3 डिफरेंट लैपटॉप्स पे भी चेक किया, और हर एक कंडीशन में मैं स्क्रीन कास्टिंग के थ्रू अपने फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर पाया उन लैपटॉप्स के साथ। तो मेरी तरफ से तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आप जब भी आप इस रोम को यूज़ करें, अगर आप कर पा रहे हो तो नीचे यार एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। अगर कोई लाइक एक तरह का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है या चल रहा है तो भी, ताकि दूसरे यूज़र्स के लिए भी ये हेल्पफुल हो। बट मेरे एंड पे ये चला नहीं। कनेक्टेड डिवाइसेस के बाद आप चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग इज़ अवेलेबल, चाहे वो एयरटेल के लिए हो, चाहे वो जियो के लिए हो। जब भी आप उसे टर्न ऑन करते हो तो एक बार ही आपको अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप वाईफाई कॉलिंग का मज़ा ले पाओगे, आई वुड से उस ऑप्शन को यूज़ कर पाओगे। इसके बाद नेटिव वीडियो कॉलिंग एंड कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन, तो दोनों ही अनअवेलेबल हैं। इसके अलावा बात आती है स्टेटस ऑफ वाईफाई, कॉल्स, SMS या मोबाइल इंटरनेट। तो मुझे उन किसी चारों ही चीज़ों में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, बटर स्मूथ चल रहा है, चाहे वो मैं जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहा था या एयरटेल का, तो कोई भी इशू देखने को नहीं मिला मुझे। नेटवर्क्स एंड सेटिंग्स के बाद या नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स के बाद अब चलते हैं एडवांस कस्टमाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले रेवंस लेयर एंड उसके बाद रेवंस थीम्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट सेक्शन की तरफ। तो यूज़र्स लाइक डेवलपर की तरफ से बहुत ही अच्छा UI दिया गया इन पर्टिकुलर एडवांस कस्टमाइजेशन के लिए भी। लाइक फर्स्ट है सिस्टम, देन लॉक स्क्रीन, देन स्टेटस बार एंड देन हार्डवेयर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम की तरफ से। तो उसमें सबसे पहले चलेंगे जेस्चर्स पे। तो ये है स्टेटस बार जेस्चर, जिसे आप यूज़ कर सकते हो लाइक ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ब्राइटनेस को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ विदाउट मूविंग टू दी ब्राइटनेस कंट्रोलर। इसके बाद डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन जेस्चर्स एंड सो ऑन। तो जेस्चर्स के बाद अब है अगला सेक्शन मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में सबसे पहले गेमिंग मोड, जो मैंने आपसे पहले बताया था कि जब तक आप उसे यहाँ पर टर्न ऑन नहीं करते हो तो आप वहाँ पर उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं अब आपको यहाँ पर टर्न ऑफ करता हूँ और यहाँ पर जाके गेमिंग मोड पे टैप करता हूँ, तो वो बोल रहा है गेमिंग मोड इज़ डिसेबल्ड इन सेटिंग्स। तो पहले आपको यहाँ पर अनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके अगर आप यहाँ पर टर्न ऑन करोगे तो दिखाएगा गेमिंग मोड टर्न ऑन, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपके ऊपर है कि टर्न ऑफ करना है कि टर्न ऑन करना है। बट यहाँ पर आप उसे हमेशा टर्न ऑन करके रखिए। इसके अलावा स्टेटस बार आइटम्स हैं, जो आइकन्स आप स्टेटस बार पे दिखाना चाहते हो। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई ऑन है, तो अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो वाईफाई का आइकन वहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर मैं दोबारा से कर देता हूँ तो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम, हॉटस्पॉट, हेडसेट जो भी आप यूज़ करें वो सभी के सभी यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप मोबाइल डेटा बंद कर देते हैं तो वो मोबाइल के कनेक्शन भी उसने दिखाने बंद कर दिए। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है लॉक स्क्रीन, उसमें कुछ खास नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अब चलते हैं थर्ड सेक्शन जो कि है स्टेटस बार। तो इसमें सबसे पहले है बैटरी ऑप्शन। तो यूज़र्स के लिए कि जहाँ कहाँ पर हम बैटरी चार्जिंग परसेंटेज दिखा सकते हैं, सो ऑन। तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे आप जौन सा मर्जी बैटरी स्टाइल यूज़ कर लीजिए। परसेंटेज अंदर दिखानी है, बाहर दिखानी, डिसेबल एंड सो ऑन। इसके बाद है क्लॉक ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो क्लॉक सेटिंग्स, यहाँ पर भी आप न्यूमरस सेटिंग्स के साथ प्ले ऑन कर सकते हो। AM एंड PM दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो, स्मॉल दिखाना चाहते हो, नॉर्मल दिखाना चाहते हो, सेकंड्स दिखाना चाहते हो कि नहीं। अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर दूंगा तो सेकंड्स रिमूव हो जाएंगे, अगर टर्न इन कर दूंगा तो सेकंड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं तो आप इनके साथ प्ले कर सकते हो। इसके बाद है आइकन मैनेजर। तो अगेन इसमें भी आप कर सकते हो चेंज, वोल्टी का आइकन चेंज कर सकते हो, 4G आइकन चेंज कर सकते हो एंड सो ऑन। तो अगेन लाइक मोस्ट ऑफ द यूजर्स को पता है, तो मैं टाइम को इनको स्किप कर रहा हूँ ताकि टाइम सेव कर सकें और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव ऑन कर सकें। एंड इसके बाद है ट्रैफिक इंडिकेटर। तो इसे भी आप टर्न ऑन कर सकते हो, जब भी होगा तो वो यहाँ पर दिखाना स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। और इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे स्टेटस बार पे दिखाना चाहते हो कि एक्सपेंडेड हेडर्स पे दिखाना चाहते हो एंड सो ऑन। तो ये आपके ऊपर है। जैसे कि अब यहाँ पर दिखा रहा है, जब मैंने एक्सपेंड कर दिया तो अगर आप स्टेटस बार पे दिखाओगे तो जब भी उसकी यूसेज हो रही है दिखा रहा होगा। तो अभी कुछ लाइक जब यहाँ पर जो भी आप डॉट देख पा रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है कि स्टेटस बार में वो
साइज़ को लाइक प्रॉपरली एक्यूमुलेट नहीं कर पाता या डिस्प्ले दिखा नहीं पाता, तो वो ऐसा दिखा देता है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ ऑप्शन जो कि है हार्डवेयर। और हार्डवेयर में सबसे पहले चलते हैं नेविगेशन की तरफ। अगर आप इन्वर्स लेआउट यूज़ करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन की, तो अगर आप इसे कर दोगे तो रीसेंट बैक की से रिप्लेस हो जाएगा और बैक की रीसेंट से। एंड इसके अलावा लेआउट नॉर्मल है, कॉम्पैक्ट करना चाहते हो तो आई वुड से थोड़ा नैरो डाउन हो जाएगा। लेफ़्ट लीनिंग हो जाएगा लेफ़्ट साइड के लिए, एंड राइट लीनिंग हो जाएगा राइट साइड। तो ये थोड़ा सा क्योंकि इसलिए उल्टा चल रहा है क्योंकि मैंने इन्वर्स लेआउट किया हुआ है, तो राइट लीनिंग किया तो राइट लीन चला गया, लेफ़्ट लीन किया तो लेफ़्ट लीन। तो चलिए इसे नॉर्मल कर देते हैं। अब है लास्ट ऑप्शन जो कि है पावर मेन्यू, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्प्ले सेक्शन में बात की थी कि लॉकडाउन ऑप्शन वहाँ पर नहीं चलती बट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने उसे लॉकडाउन ऑप्शन को टर्न ऑन किया हुआ है। अब एज सुन एज मैं पावर बटन ऑन करूँगा 3 डॉट, तो यहाँ पर लॉकडाउन ऑप्शन देखने को मिल रही है। अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ तो वो ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी ऑप्शन रखनी है और कौन सी नहीं। बट उस सेक्शन में नहीं चल रही थी, बट डेडिकेटेड एडवांस कस्टमाइजेशन सेक्शन में बिल्कुल सही चल रही है। अब बात करते हैं थीमिंग सेक्शन की, तो उसके लिए चलते हैं रेवन थीम सेक्शन में। तो इसमें सबसे पहले एक्सेंट पिकर या आई वुड से एक्सेंट कलर पिकर, तो आप उसे कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वही यूज़ किया है। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करके देख सकते हो। तो चलिए कोई रैंडमली कर लेते हैं, उबुंटू चेक कर लेते हैं। तो उबुंटू में फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो चुके हैं। एक और चेक कर लेते हैं रूबिक, तो रूबिक में भी एंड सो ऑन। तो चलिए इसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। इसके अलावा स्टेटस बार या जो भी आइकन्स है उनके साथ आप प्ले ऑन कर सकते हो एंड सो ऑन। एंड लास्ट पार्ट है आइकन शेप। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, बट आपके ऊपर है कि अगर आप उसे टीयर ड्रॉप यूज़ करना चाहते हो तो टीयर ड्रॉप वो ऐसे दिखना लग जाएगा। आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप कोई और यूज़ करते हो जैसे कि मे बी हेक्सागन, तो वो ऐसे लगेंगे। तो अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो हेक्सागन। तो अगेन आपके ऊपर है कौन से आपने आइकन पैक यूज़ करने हैं, आइकन स्टाइल एंड सो ऑन। एडवांस कस्टमाइजेशन के बाद अब चलते हैं सीधा क्विक सेटिंग्स की तरफ। तो क्विक सेटिंग्स में भी डेवलपर की तरफ से चाहे वो सिंपल हो, चाहे एडवांस हो, चाहे माइनर हो या मेजर हो, सभी की सभी क्विक सेटिंग्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट अपनी यूसेज के हिसाब से रखी हुई है, बट आपको एक बार एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको न्यूमरस सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। जो जो आप यूज़ करते हो या जो जो आपके लिए हेल्पफुल है, आप वो उसे ड्रैग कर सकते हो ऊपर। इसके अलावा अगर आप क्विक सेटिंग सेक्शन को चेंज करना चाहते हो या आई वुड से फॉर्मेट, तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके नंबर ऑफ़ कॉलम साइज़ बढ़ा सकते हो। एंड इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं लाइक मैक्स रोज़, क्विक बार कॉलम्स, लेबल दिखाना चाहते हो कि नहीं। अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो नीचे लेबल्स नहीं दिखेंगे, अगर मैं ऑन कर दूंगा तो दिखने लग जाएंगे एंड सो ऑन। अब बात आती है कि इसमें जो भी क्विक सेटिंग्स अवेलेबल हैं उनका क्या स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ रनिंग, आई वुड से चल रही है कि नहीं। तो डार्क थीम टॉगल बिल्कुल सही चल रहा है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो के लिए लाइट थीम यूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी डार्क थीम में आपके पास थीमिंग्स अवेलेबल हैं। लाइक आप चोको एक्स यूज़ करना चाहते हो तो आप वो कर लीजिए, तो कलर उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा एंड सो ऑन। तो चलिए इसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट लाइक आई वुड से वाइट थीम या आई वुड से लाइट थीम पे कर देता हूँ। इसके अलावा AOD डिस्प्ले बिल्कुल सही चल रहा है, एम्बिएंट डिस्प्ले भी बिल्कुल सही चल रहा है। गेमिंग मोड में मैंने आपको पहले दिखा दिया। अगर आप ज़ेन पार्ट पे क्लिक करोगे तो ज़ेन पार्ट ऑप्शंस की तरफ ले जाएगा वो। वो ले जाता है, बट आपको थोड़ा सा लाइक ऐसे आपने ओपन किया तो पीछे वो ओपन हो जाएगा। तो इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर, जो मोस्ट ऑफ दी यूज़र जो जिनको यार अपना गेम प्ले लाइक आई वुड से स्ट्रीम करने की एक तरह की आदत है या हैबिट है, जो भी आप कहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे वो इंटरनल ऑडियो के लिए हो, चाहे एक्सटर्नल ऑडियो के लिए हो, या साइमल्टेनियसली दोनों ऑडियोज़ के लिए। तो क्विक सेटिंग सेक्शन के बाद आप चलते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप सेक्शन। तो इसमें मैंने 2 ही ऐप्स हैं जिसको मैंने ज़्यादा आई वुड से तवज्जो दी है, इंपॉर्टेंस। फर्स्ट वन है FM रेडियो, तो बिल्कुल सही चल रहा है। जो यूज़र्स FM रेडियो सुनना पसंद करते हैं टू कट डाउन देयर टाइम, तो उनके लिए अच्छी बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा इनबिल्ट म्यूज़िक प्लेयर है जो कि रेट्रो म्यूज़िक प्लेयर, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है कि आपको यार फिर से प्ले स्टोर पे जाके कोई ऐप ढूंढनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल सही चलता है। बट अगेन अगर आप कोई एडवांस चीज़ देख रहे हो तो मे बी आपको, अगर जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे थे, चाहे वो प्ले आपने पेड ली थी या फ्री थी या जो भी, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फर्मवेयर नीडेड या फर्मवेयर चेकर की तरफ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ 059। आई थिंक ये 050 ऑनवर्ड्स चल रहा है, बट मैंने 059 से ही चेक किया है। तो मेरी तरफ से आपको एक कंफर्मेशन है कि 059 या उससे ऊपर की जो भी फर्मवेयर वर्जन है वो सभी की सभी कंपैटिबल हैं। इसके बाद चलते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की तरफ।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन में भी डिवाइस इज सर्टिफाइड। तो मैंने इसे कोई भी अपनी तरफ से नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो डिवाइस इज सर्टिफाइड आएगा। अब चलते हैं डिवाइस सर्टिफिकेशन की तरफ, या आई वुड से प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड था। मैंने कोई से मैजिक्स इंस्टॉल करके नहीं किया, ऑल्दो मैंने मैजिक्स इंस्टॉल किया हुआ है अपने फ़ोन पे, क्योंकि ये फर्मवेयर वर्जन नीडेड के लिए वो मुझे चाहिए, लाइक एक तरह की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट अवेलेबल है, तो जो भी कंपैटिबल जी कैम होंगे वो यूज़ कर सकते हो आप। इसके अलावा DRM इन्फो या आई वुड से वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट यार मेरे एंड पे तो L3 है, एंड ये तब से है जब से मैंने इसके ऊपर एंड्रॉयड 10 बीटा 1 फ्लैश कर लिया था। मैं कभी भी वापसी नहीं आ पाया उसके बाद, एंड चांसेस भी ऑलमोस्ट 99% है कि आप नहीं आ पाओगे। इसके अलावा जो स्टॉक कैमरा है वो है गूगल गो कैमरा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो अगेन ये भी बिल्कुल आई वुड से सेटिस्फैक्ट्री फ़ोटोज़ खींचता है, कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक जी कैम टेस्ट किया, जो मैं ऑलमोस्ट हर एक रोम के साथ करता था, तो बिल्कुल सही चल रहा है एक्सेप्ट स्लो मोशन। इसका यूआरएल आपको नीचे जब भी मैं इंस्टॉलेशन वीडियो आई वुड से सेक्शन पे आऊँगा उसके साथ ही मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ या शेयर कर लूँगा। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो सबसे पहले चलते हैं एंटूटू बेंचमार्क्स की तरफ। तो ये जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो है एंटूटू 9 के बेस पे। तो उनके बेसिस पे जो स्कोर है वो आया है 1,64,782, और नीचे कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट, UX एंड सो ऑन। अब बात कर लेते हैं Geekbench 5 के स्कोर्स की। तो सबसे पहले हिस्ट्री सेक्शन में चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ CPU अगर आप देखो तो सिंगल कोर स्कोर है 275, मल्टी कोर स्कोर है 1084। तो यार ये थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू कुछ और रूम्स के बेसिस पे। ऑल्दो वैसे मैं बेंचमार्क स्कोर्स को ज़्यादा तवज्जो या इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बट अगेन यूज़र्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है तभी करके मैं इसे वीडियो में शेयर कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि कंप्यूट के बेसिस पे तो यूजिंग ओपन CLs को तो वो है 361। यूजिंग वल्कन API यार ऑलमोस्ट किसी भी रोम पे ये चल नहीं रहा है, तो एज एंड व्हेन जब भी अवेलेबल होगा तो वो भी मैं कवर अप कर लूँगा अगली वीडियोस पे। अब बात आती है रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो यार वो उसमें मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम 7 to 10 मिनट्स अगर आपकी कोई भी ऐप पीछे मेमोरी में है तो वो हमेशा लोड हो जाती है, अनटिल अनलेस अगर आपने कोई आई वुड से फ्लडेड की हुई हैं ऐप्स कि यार बार बार खोल खोल के कुछ और ही चलाई जा रहा है, तो यार OS की तरफ से ऑटोमेटिकली यार जो भी ज़्यादा रैम यूज़ कर रही होगी उसे वो फ्लश कर देगा, ताकि वो कुछ और 2 से 3 नई ऐप्स को आई वुड से अकोमोडेट कर पाए या चला पाए अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो यार इस पर्टिकुलर रोम के लिए मेरा ओवरऑल रिव्यू स्कोर है 90 आउट ऑफ 100। तो बेटर यार मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं वो बैटरी के बेसिस पे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द यूजर्स को यार बैटरी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा फ़ोन क्या होगा यार जिसमें चाहे 10,000 एम्पियर की बैटरी ले लो, अगर वो एक पूरे दिन का भी बैकअप ना दे पाए। बट यार अगर आप ओवरऑल अच्छा यूज़ करते हो फ़ोन तो आपको अगर तो आप गेमर हो तो मे बी आपको एक बार ही दिन में आफ्टर 7 to 8 आवर्स शायद इसे चार्जिंग के लिए लगाना हो। अगर आप कैजुअल यूज़र्स हो तो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 दिन तो बड़े आराम से ये फ़ोन चल जाता है। एंड इसके अलावा बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड आर्टिकल अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे क्रिएट किया हुआ है, जिसका यूआरएल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें। सबसे पहले कहाँ से आप इस रोम को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस टाइम यार ये नया लिंक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पिछली वीडियोस में क्या होता है जब भी आप उसे क्लिक करते थे तो पीछे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती थी। इस बार ही क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो वो peelink.com पे ले जाएगा वेबसाइट पे। तो ऐसे लोड होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है फाइल सेक्शन पे, इसमें फाइल सेक्शन में, और यहाँ पर जाके कॉर्वस OS वर्जन 15 जो कि GApps बेस है। अगर आप विदाउट GApp यूज़ करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर लीजिए, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि GApp वर्जन ही यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरे पास इसके रिलेटेड कोई भी ऐसा नहीं है कि यार GApps जो इसके साथ कंपैटिबल, क्योंकि वो मैंने टेस्ट ही नहीं की। एज सुन एज आप इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो उसे SD कार्ड या OTG पेन ड्राइव पे मूव ऑन कर दीजिए ताकि आप उसे TWR पे रिकवरी मोड पे एक्सेस कर सकें। तो चलिए वापसी चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नो नीड टू फ्लैश GApp सेपरेटली, क्योंकि वो उसी पैकेज में, अगर आप दूसरे वाला वनीला पैकेज यूज़ करते हो तो आपको GApps यूज़ कर दूसरी मतलब कोई कंपैटिबल GApps ढूंढनी पड़ेंगी। इसके अलावा मैं मैजिक्स यूज़ कर रहा था 21.4 नॉर्मल, बट उसके बाद मैंने उसे अपग्रेड कर दिया टू दी
मैजिक्स 22, वो भी मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। तो इस टाइम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मैजिक्स 22.1 वर्जन। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी वर्जन यूज़ करनी। तो मैं लेटेस्ट कर रहा था, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर उसे लेटेस्ट वर्जन अब लाइक कर दी। यहाँ पर मैं मैजिक्स 22 वर्जन का भी लिंक दे सकता हूँ, बट यार वो डायरेक्टली कभी कभार इंस्टॉल नहीं होती अच्छे तरीके से, तो बेटर है कि आप 21 से 22 पे जाएँ। इसके अलावा ये है गूगल कैमरा का लिंक जो मैंने डिस्कस किया, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं प्री रिक्विजिट। सबसे पहले बैकअप कर लीजिए डेटा, चार्ज योर फोन्स बैटरी एटलीस्ट 50% और मोर, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 80% और मोर। फॉर्मवेयर वर्जन जो एटलीस्ट मैंने टेस्ट किया है वो है 059, बट आप 050 या 53, 55 जो भी है वो भी टेस्ट कर सकते हो अगर वो भी कंपैटिबल चल रही है, बट 059 और उससे ऊपर सभी चल रही हैं। इसके अलावा बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो यूज़ कर सकते हो। TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो। उसके अलावा फाइनली इंस्टॉलेशन ऑफ कॉर्वस OS 15 रेवनक्लॉ यूजिंग TWRP रिकवरी मोड, जहाँ पर आप फॉर्मेट डेटा कर सकते हो, वाइप कैशे कर सकते हो, डेल्विक डेटा सिस्टम वेंडर ऑप्शन इज़ ऑप्शनल। इसके बाद डायरेक्टली फ्लैश कर लीजिए रोम को एंड जस्ट फ़ोन को रीबूट कर दीजिए एंड कंप्लीट कर दीजिए फ़ोन सेटअप प्रोसेस। वैसे तो इसमें कोई ऐसा एरर नहीं, बट अगेन अगर कभी कभार आपका फ़ोन फ्रीज़ हो जाता है तो 10 से 15 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद एक बार ही फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए, सेटअप प्रोसेस बिल्कुल सही चल जाएगी। Last but not least, finally enjoy the beauty of Android 11 with Corvus OS 15 Ravenclaw on Asus Zenfone Max Pro M1। तो इसके बाद हम डायरेक्टली मूव इन कर सकते हैं टू दी TWRP रिकवरी मोड। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली बूट इन कर लेता हूँ टू दी TWRP रिकवरी मोड। तो चलिए जब तक हम TWRP रिकवरी मोड में पहुँचते नहीं हैं तब तक आप वेट कीजिए, बट उससे पहले जो जो मैंने डिस्कस किया है वो सभी की सभी चीज़ आप पहले से बैकअप करके रख लीजिए, ताकि बाद में डेटा डिलीट हो गया तो वो रिकवरेबल नहीं है। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू दी TWRP रिकवरी मोड। सो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले आप वाइप फंक्शनैलिटी या से ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्लिक करना है फॉर्मेट डेटा। इससे पहले कि आप येस करके ब्लूटूथ बटन पे क्लिक करें या टैप इन करें, डेटा सारे का सारा बैकअप कर लीजिए, क्योंकि एक बार जो डेटा डिलीट हुआ वो रिकवरेबल नहीं है। तो जैसे ही मैंने येस पे टिक करके किया तो अब वो फॉर्मेटिंग डेटा मोस्टली 5 to 10 सेकेंड्स एट मोस्ट लेता है और उसके बाद फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब चलते हैं बैक, अगेन बैक। इस टाइम आपको टैप इन करना है एडवांस वाइप ऑप्शंस पे। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग अगेन सबसे पहले डेल्विक कैशे डेटा एंड सिस्टम वेंडर ऑप्शन इज आई वुड से ऑप्शनल, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो स्वाइप टू वाइप कर दीजिए, उसके बाद फॉर्मेटिंग डन। अब आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, फिर से बैक अंटिल अनलेस आप TWRP की होम स्क्रीन पे नहीं पहुंच जाती। इस टाइम आपको टैप करना है इंस्टॉल बटन पे और सिलेक्ट स्टोरेज पे क्लिक करके, अगर तो आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर OTG पेन ड्राइव तो वो, मेरे केस में SD कार्ड है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम चलते हैं जहाँ मैंने वो पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, जो कि ये है Corvus OS 15 वर्जन। इससे पहले मैं 14.5 यूज़ कर रहा था एंड साथ के साथ ही मुझे 15 की आ गई थी, तभी करके ये पर्टिकुलर वीडियो आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसे मैं टिक कर रहा हूँ एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो Corvus OS की फ़ाइल है, देन स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो अब ये नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट्स लेगा, क्योंकि पूरी सिस्टम इमेज, वेंडर इमेज, देन G ऐप सब कुछ फ्लैश होगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना तो आप पावर बटन के साथ कोई छेड़छाड़ कीजिए, क्योंकि उस केस में या तो आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक या हार्ड ब्रिक हो जाएगा, और सर्टन केसेस में आपको नियर बाय किसी मोबाइल स्टोर या आसूस के ऑफिशियल स्टोर जाना पड़े, या किसी केसेस में क्यूफिल मेथड से आपको रीस्टोर करना पड़े एंड सो ऑन। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, वाइप कैशे डेल्विक या रीबूट सिस्टम, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले वाइप कैशे एंड डेल्विक कर लीजिए, ताकि जो भी जंक फाइल्स क्रिएट होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं ड्यूरिंग इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस, वो सभी की सभी वाइप हो जाएंगी या क्लियर हो जाएंगी। अब आप गुड टू गो हैं रीबूट सिस्टम के लिए। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि हम डायरेक्टली बूट इन नहीं कर जाते हैं टू दी फोन सेटअप प्रोसेस, एंड उसके बाद उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम बूट इन कर जाएँ टू दी होम स्क्रीन या लॉग इन स्क्रीन। तो ऑलमोस्ट विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है Corvus OS का लोगो या प्रोग्रेस बार, जो भी आप उसे नेम करते हो। तो जस्ट वेट कीजिए, अगेन वही चीज़, प्रिकॉशनरी नोट कि पावर बटन के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। तो फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू मोबाइल कैरियर या मोबाइल कनेक्शन उसने डिटेक्ट कर लिया कि इंग्लिश इंडिया। चलिए स्टार्ट बटन पे टैप इन कर देते हैं, देन कुछ मोबाइल डेटा प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन। अब कनेक्ट टू वाईफाई,
तो जैसे कि एक तरह का हार्ड रीसेट प्रोसेस होता है, तो नीचे नहीं आता कि सेटअप ऑफलाइन एंड सो ऑन। तो चलिए इसके साथ मैं कनेक्ट करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। तो वाईफाई के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड कर चुके हैं हम। यहाँ पर कुछ चेकिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ अपडेट एंड सो ऑन। अगर कुछ भी पेंडिंग होगा तो वो नेक्स्ट सेक्शन पे डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू गूगल प्ले सर्विसेज एंड सो ऑन। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ प्रोसीड हो चुके हैं। एक प्रॉम्प्ट आया, डू यू वांट टू अलाउ डेटा ट्रांसफर टूल एंड सो ऑन। तो चलिए अलाउ पे क्लिक कर लेते हैं। अब बात आती है कि डू यू वांट टू कॉपी एप्स एंड डेटा। अगर आप गूगल क्लाउड से करना चाहते हो तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज डोंट कॉपी। अगेन सेटिंग चेक होगी, इसके बाद वो एक बारी वेरिफिकेशन करेगा कि आर यू अ लेजिट यूज़र और नॉट। तो जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, अगर इसके ऊपर मैंने फ्लैश किया तो मुझे इसके ऊपर जो इंस्टॉल पासवर्ड था वो पता होना चाहिए। उसके अलावा जो भी गूगल अकाउंट एसोसिएटेड था वो यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। अगर तो वो करेक्ट हुआ तो वो मुझे आगे प्रोसीड कर देगा, अदरवाइज़ वो कहेगा कि गूगल अकाउंट से ही यूज़ कीजिए। तो अभी के लिए जैसे कि उसने देख लिया कि मैं प्रोसीड कर चुका हूँ, अब वो बोल रहा है कि डू यू वांट टू सेटअप गूगल अकाउंट। तो अभी के लिए स्किप कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें या रैप अप कर सकें। तो अगेन कुछ सिंपल सी चीज़ें जल्दी से जल्दी इन्हें भी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये भी मैं स्किप करने लगा हूँ क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बिल्कुल सही चल रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पर सिर्फ मैं पिन एंटर करूँगा एक बार के लिए एंड सिक्योरिटी सेक्शन हम स्किप कर देंगे। तो फाइनली हम डायरेक्टली बूट इन कर चुके हैं टू दी होम स्क्रीन ऑफ कॉर्वस OS 15। तो चलिए एक बार ये आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे विद इस लेआउट के साथ आता है विद ये जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं। चलिए अबाउट फ़ोन में जाके देन उसके बाद एंड्रॉयड 11 एंड आप देख सकते हो सेम वर्जन है विद ऑल दीज थिंग्स। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द इंस्टॉलेशन एंड रिव्यू पार्ट ऑफ कॉर्वस OS 15 रोम, जो कि मार्च 2021 की बिल्ड के साथ है। Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.